हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज आपके लिए एक बार फिर 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के हल लेकर आए हुए हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है बिंदुओं -10,6 तथा 6,-10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। यहाँ विकल्प जो दिया है, जब इसको हल करेंगे तो इसमें से कोई ना कोई एक आंसर प्राप्त हो जाएगा। फिलहाल में हम इसको उतारते हैं -10,6 और इसको मानेंगे हम x1, y1। इसके बगल में लिखा हुआ है 6,-10, इसको हम लिखेंगे x2, y2। इसका मतलब ये हुआ कि x1 का मान -10 है और y1 का मान 6 है, x2 का मान 6 है और y2 का मान -10 है। क्या बोला है? मध्य बिंदु का नियामक है, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। अब मान रख लेते हैं। x1 का मान क्या है? -10 दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे, और x2 का मान 6 दिया है तो यहाँ पर लिख लेते हैं बटा में 2। y1 का मान देखिए यहाँ पर 6 लिखा है तो 6 लिख लेते हैं। y2 का मान यहाँ -10 लिखा है तो यहाँ लिख लेंगे -10 बटा 2। अब आगे बढ़ के देखते हैं क्या होगा। 10 में से 6 घटाएंगे -4 बटा 2, और 10 में से 6 घटाएंगे -4 बटा 2। दोनों को अगर काटते हैं तो 2 से कटेगा, बचेगा क्या? -2, -2। यही इसका उत्तर होगा। देखिए चौथा नंबर विकल्प सही आ रहा है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। यहाँ विकल्प दिया हुआ है, जब इसको बनाएंगे तो एक उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। क्या बोला है? दोनों परिधियों का अनुपात है, उसको हम यहाँ x मान लेते हैं। ठीक है, जो अनुपात है दोनों का उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है? नए एवं पुराने वृत्तों की। नए वाला पहले बोल रहा है या पुराने वाला बाद में बोल रहा है? तो बाद वाले को नीचे लिख लेते हैं 2πr। ठीक है, और नए वाले के बारे में जो बोल रहा है उसको ऊपर लिख लेते हैं 2πr। अब जो इसमें बदलाव करने की बात बोला है हम उसको बदल लेते हैं। ठीक है, पुराने की बात बोला है तो पुराने वाले को हूबहू यहाँ पर उतार लेते हैं। राइट। अब नए वाले के बारे में क्या बोला कि अगर त्रिज्या को तिगुनी कर दिया जाए तो, यानी कि 2π को यहाँ पर उतार लीजिए और इस त्रिज्या के जगह पर तिगुना यहाँ पर रखना है, यानी कि इसका 3 गुना करके यहाँ पर लिख देना है। अब क्या करेंगे? 2π काट दीजिए, r से r को काट दीजिए, क्या बचेगा? तो 3:1 बचेगा। यही आपका आंसर है। देखिए कहीं है क्या 3:1 है। दूसरा नंबर विकल्प आपका सही हो जाता है। इस तरीके से आप आसानी से इसका उत्तर ढूंढ पाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें केवल क्या चाहिए? उत्तर चाहिए, और सही उत्तर चाहिए। हो सकता है आपका बनाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इस तरीके से भी आप इसको बनाएंगे, कम समय में सटीक और सही आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तीसरा नंबर बोल रहा है किसी घटना की प्रायिकता होती है तो घटना की प्रायिकता होती है, घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो जो घटना की प्रायिकता होती है उसको संभव घटना या निश्चित घटना कहते हैं। जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है उसको असंभव घटना या निश्चित घटना कहते हैं। आगे देखते हैं क्या बोला है। किसी घटना की प्रायिकता होती है, इसमें कौन ऐसा विकल्प है जो किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है? इसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है कि अगर विकल्प में आपको 0 दिखाई दे वो भी आंसर होगा, अगर विकल्प में 1 दिखाई दे वो भी आंसर होगा, या 0 और 1 के बीच कोई भी संख्या दिखाई दे तो वह प्रायिकता का आंसर हो जाता है।
1/2 0 और 1 के बीच में आता है, ये भी आंसर होगा। 0.1 0 1 के बीच में आता है, ये भी आंसर होगा। 0.005 ये भी 0 और 1 के बीच में आता है, ये भी प्रायिकता होगा। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, इसका मतलब कि चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक। 4 नंबर बोला है यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। चलो भाई आगे देख लेते हैं क्या होगा। हम बना रहे हैं 4 नंबर का हल। राइट बोला क्या है, √3, आइए उतार लेते हैं। √3 सेक थीटा बराबर 2, आइए कैसे बनाते हैं। सेक थीटा को यहाँ पर लिखेंगे 2, √3 आकर के यहाँ पर भाग लग जाता है, यहाँ लिखेंगे सेक थीटा बराबर 2/√3। 2/√3 सेक कितना डिग्री का मान होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है। सेक से काटेंगे, थीटा बराबर आपको 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। यही आपका सही उत्तर होगा, यानी कि दूसरा विकल्प सही है। 5वां नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। सेक स्क्वायर a बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर होता है। विकल्प में दिया है, सवाल को बना लेंगे, ऑटोमेटिकली इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हल करके चेक कर लेते हैं क्या बोला है। सेक स्क्वायर a, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर a बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। चलिए बना के देख लेते हैं। सेक स्क्वायर a को यहाँ उतार लेते हैं। सेक स्क्वायर a बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a का सूत्र होता है COSEC, कॉसेक स्क्वायर a होता है। ठीक है। अब सेक बाटा कॉस का सूत्र होता है tan, तो दोनों में स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे, यही इसका सही उत्तर होगा। देखिए किसी विकल्प में है क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प सही हो गया। ठीक है। तो ये था आज के 5 प्रश्नों का हल। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के नए प्रश्न और उसके हल के साथ।